ज्यादा दूर तक देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। सच ही तो है, गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। फिर भी इस समय को सदा के लिए संजोने की कोशिश शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय के आईटी सेल के द्वारा की गई। नवीन सत्र, नवीन छात्राएं, शासन के नवीन प्रयोग, नई उमंग, नई रोशनी के साथ शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में जुलाई माह में नई शिक्षा नीति के तहत 20 विभागों के द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। हम सब का सामूहिक प्रयास शासन की रिदम को पकड़ने का था। गतिविधियों का मूल्यांकन हमारे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अजय अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत है। जुलाई माह का प्रतिवेदन प्राचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल के द्वारा। हमारा महाविद्यालय शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय छात्राओं के शैक्षणिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे महाविद्यालय की में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या लगभग 5000 है। प्रथम वर्ष में जब भी कोई छात्रा प्रवेश लेती है तो वह नई उमंग, नई तरंग और नए उत्साह के साथ में महाविद्यालय आती है। हमारे महाविद्यालय की गतिविधियां साल भर संचालित होती रहती हैं। इससे उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए एक अवसर उपलब्ध होता है। हमारा मुख्य ध्यान रोजगार परक शिक्षा पर है, जिससे कि छात्रा यहाँ से जब निकले तो वह एक कौशल लेकर अपने साथ निकले, एक हुनर अपने साथ लेकर निकले, जिससे कि वह अपना कैरियर बना। हमारा दीक्षारंभ कार्यक्रम 3 दिवसीय था, जिसमें बहुत संख्या में लगभग 350 से 400 संख्या में छात्राएं उपस्थित रही। हमारे महाविद्यालय का में कक्षाओं का संचालन दिनांक 5 से ही प्रारंभ हो गया है और इसी मध्य होशंगाबाद संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर मथुरा प्रसाद जी ने हमारे कॉलेज का औचक निरीक्षण भी किया और उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं से पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की। 11 और 11 जुलाई को 2 कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित हुए। एक गुरु पूर्णिमा का आयोजन था और दूसरा आयोजन जो था वह विश्व जनसंख्या दिवस आयोजन। दोनों में ही छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की और विश्व जनसंख्या दिवस पर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई उसमें जो भी छात्राएं विजेता रहीं उन्हें पुरस्कार का वितरण किया गया। 16 जुलाई को जॉय जंक्शन क्लब द्वारा सावन को आने दो का आयोजन किया गया। इसमें भी सम्मिलित होने वाली छात्राएं उत्साह से जोश से लबरेज थी और उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां इस अवसर पर दी। विद्यालय की छात्राओं में देश प्रेम की भावना जगाने और हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से उन्हें परिचित कराने की दृष्टि से 23 जुलाई को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित था। मुख्य रूप से इस पर चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक के संबंध में उनके कार्यों की जानकारी छात्राओं को प्रदान की गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, भूमिका रही है, यह छात्राओं को बताया गया है। यह कार्यक्रम इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर के अग्रवाल के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था और प्रस्तुत किया गया। 24 जुलाई को छात्राओं ने क्रियात्मकता को बढ़ाने, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से बैग मेकिंग और एनवलप मेकिंग का एक कार्यक्रम किया गया और यह कार्यक्रम होम साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों, छात्राओं को यह ज्ञान होता है कि हम किस प्रकार
वेस्ट मटेरियल से भी एनवलप बना सकते हैं या अन्य चीजों की रचना कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से पॉलीथीन मुक्त परिसर का संदेश भी छात्राओं को दिया गया। 24 जुलाई को वैदिक साहित्य के अनुसार औषधीय पौधों का पर्यावरणीय एवं धार्मिक महत्व कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष तैयबा खातून के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जो व्याख्यान आयोजित हुआ, औषधि पौधों के पर्यावरणीय एवं धार्मिक महत्व पर एक रोचक व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह व्याख्यान डॉक्टर सुधीर शर्मा द्वारा दिया गया। इसमें यह बताया गया कि हमें पौधों की, वृक्षों की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि यदि वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो यह संसार भी नहीं। वनस्पति विभाग द्वारा दिनांक 25 जुलाई को दिया प्लांटिंग संबंधी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को इसमें यह बताया गया कि दिए को किस प्रकार से सजाया जा सकता है। घर पर ही जो उपलब्ध सामग्री होती है, उन सामग्रियों का प्रयोग करते हुए कैसे हम सुंदर दीपक का निर्माण कर सकते हैं, गमले का निर्माण कर सकते हैं। वनस्पति शास्त्र विभाग ने 26 जुलाई को एक सीड बाल किस प्रकार से बीज उगाए जा सकते हैं, किस प्रकार से बीजों का संरक्षण हो सकता है, यह बताया, और सीड बाल से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह गतिविधि भी छात्राओं के मध्य काफी सराही थी। 26 जुलाई को जैव विविधता संरक्षण पर एक गतिविधि का आयोजन दिनांक 26 तारीख को किया गया। इसमें डॉक्टर तामोद जी ने यह बताया कि किस प्रकार से हमें जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करना है, क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ा खतरा है वह जीवों के अस्तित्व का समाप्त। जुलाई को करुणा पशु क्लब के द्वारा कार्यक्रम गतिविधि आयोजित की गई। इसमें पशुओं के प्रति मानवीय संवेदनाओं को जगाने की कोशिश की गई। छात्राओं से यह आह्वान किया गया कि वह अपने मन में, अपने दिल में पशुओं के प्रति भी प्रेम रखें, ममत्व। 28 जुलाई को वनस्पति शास्त्र विभाग ने इको फ्रेंडली बैग निर्माण करना, रचना करना उसकी बताई, और उसका उपयोग करने का तरीका करना है, जिससे कि पर्यावरण को सहेजा जा सके और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया। 30 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस था। इस दिवस पर भूगोल विभाग के द्वारा एक गतिविधि का आयोजन किया गया। इसमें सभी छात्राओं ने पोस्टर बनाए कि किस प्रकार से विश्व प्रकृति का संरक्षण किया जाए, और यह कार्यक्रम में भी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी। जुलाई का जो अंत है अंग्रेजी विभाग की गतिविधि स्क्रीनिंग बाय इंग्लिश इन इंडियन राइटिंग के साथ। इस प्रकार महाविद्यालय में विभिन्न विभागों ने पूरे जुलाई में अपने विभागों को सौंपे गए गतिविधियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया और छात्राओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। थैंक यू। मैं महाविद्यालय के समस्त स्टाफ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उन्हें बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने समय सीमा में सभी गतिविधियों का सुचारू रूप से आयोजन किया है, और इसके अतिरिक्त मैं इसी प्रकार के सहयोग की आपसे लगातार अपेक्षा रखता हूँ। हम सबको मिलकर महाविद्यालय को इस प्रदेश का सबसे गौरवपूर्ण महाविद्यालय बनाना है। थैंक यू।